आज हम बनाएंगे 1 कटोरी गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और चटपटा नाश्ता, जिसे बनाने के लिए हमें लेना है मिक्सिंग बाउल और उसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है, हर घर में मौजूद होता ही है। 2 बड़ा चम्मच इसमें हम सूजी का डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे क्रश करके, 1/4 चम्मच कलौंजी डालना है इसी तरीके से क्रश करके, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हमें नमक डालना है और 1 बड़ा आप चम्मच चाहे हम तो यहाँ इसमें पे ऑयल डालेंगे की जगह पे कुकिंग ऑयल देसी का, घी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इन सभी चीज़ों को मसल कर और बढ़िया से मोइन लगा लेते हैं, जब तक कि आटा और सूजी थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे आटा पहले से सॉफ्ट हो चुका है और इसमें अच्छी-सी बाइंडिंग आ गई है। तो बस इतना ही हमें इसमें मोइन लगाना है। गाँठ बाँध कर देखेंगे, जब ये गाँठ बंधने लगे तो समझ लीजिए कि मोइन बढ़िया-सा लग चुका है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा डालकर आटा का डो लगाएँगे। तो एक बार में ढेर सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर यहाँ पे आटा लगाना है। और ये लीजिए आटा अच्छे से यहाँ पे हमारा बातों ही बातों में लग चुका है। तो इसको अच्छे से 1 आध मिनट के लिए मसल लेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने सूजी डाला है, ये सूजी थोड़ा कड़क होता है, तो सूजी डालने की वजह से आटा आपको थोड़ा ज़्यादा मसलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आटा लगाने के बाद हम करते हैं क्या, इस आटा को अच्छे से सॉफ्ट करने के बाद हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो गैस पे हमें इस तरह का पैन लेना है और पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और ऑयल जैसे ही गरम हो जाए, तो हम पैन में ऐड कर देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, आधा चम्मच डालेंगे साबुत जीरा। तीखा खाना अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे कम मिर्च डाल सकते हैं या फिर मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और अब हम 1 से इसमें 1.5 डाल इंच देते ग्रेट हैं किया हुआ अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन के पोट को इस तरीके से रफली चॉप करके डालेंगे। तो चलिए ये थोड़े से जब इनका कलर इस तरह का लाल हो जाए, क्रैकर हो जाए ये सारी चीज़ें, तब हम इसमें करेंगे क्या, डाल देते हैं 1 बारीक कटा हुआ प्याज। तो चलाते हुए यहाँ पे हम इसको पका लेंगे और प्याज ऐड कर देंगे। तो अगर कई लोगों का कहना होता है कि प्याज वो नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, तो आप प्याज लहसुन को यहाँ पे स्किप करके आगे रेसिपी को सेम प्रोसेस में बना लें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। प्याज लहसुन खाना अगर नहीं पसंद करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई फ्रेंड का कहना था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, तो आप बिना प्याज लहसुन के इस तरीके से बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्याज को थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक हम भून लेते हैं और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा-सा लाल हो जाए, तब हम इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं बेसन का और बेसन डालकर थोड़ा-सा बेसन को भून लेना है, जब तक कि बेसन से सोंधी-सी खुशबू ना आने लगे। और ये देखिए यहाँ पे बेसन अच्छे से भून चुका है, बहुत ही बढ़िया-सी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा-सा गुलाबी हो जाए, तो हम यहाँ पे चलाते हुए ही इसको पकाते रहेंगे और इसमें ऐड कर देंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो बस वही मसाले डालने हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए मसाला डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स का और साथ ही डालेंगे आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और मसालों को प्याज के साथ लो फ्लेम करके भूनेंगे। नहीं तो हाई फ्लेम पे अगर आप इसको भूनते हैं तो प्याज एकदम से जलने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे कि हमारे टॉपिंग का जो कलर है ये बहुत ही बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू। तो यहाँ पे आलू को हमें मैश करके या फिर इस तरीके से हाथों से ही फोल्ड कर लेना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रहे। तो यहाँ पे मैं हाथों से ही इसे मैश कर रही हूँ। आप ग्राइंड करके भी चाहे तो आलूओं को ले सकते हैं। अब अच्छे से आलू में जो भी बड़े गुठली छोटे बड़े हैं उसको फोड़ते हुए मसालों के साथ हमें आलू को बढ़िया से मिक्स कर लेना है
और 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम करके हमें अच्छे से मसाले को भून लेना है, जब तक कि मसाले प्याज वगैरह का फ्लेवर अच्छे से आलू में ना आ जाए। तो आप ये देखिए कुछ देर भूनने के बाद इस तरह का है ये। तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें, जैसा खाना पसंद करते हैं। कोई ज़्यादा नमक खाते हैं, कोई कम खाते हैं, तो आप जैसा नमक खाना पसंद करते हैं यहाँ पे उसी हिसाब से नमक डाल लें। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, इस तरीके से क्रश करके। अगर आप कसूरी मेथी खाना पसंद नहीं करते हैं या फिर अवेलेबल नहीं हो तो आप थोड़ा-सा धनिया पत्ता ले सकते हैं बारीक-बारीक काट कर। अब कसूरी मेथी डालते ही अच्छे से फिर से एक बार आलू मसाला को मिक्स दे लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप इसे ऐसे भी दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप रोटी पराठा के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टफिंग को अब हम कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं और यहाँ पे हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस बॉल में हमने ले लिया है थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ टमाटर और 1 ही चम्मच बड़ा चम्मच से लिया है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और कम से कम 50 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने ले लिया है पनीर, जो कि घर का ही बना हुआ है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो अक्सर मैं पनीर के क्यूब्स डाला करती हूँ रेसिपीज़ में, तो कुछ फ्रेंड्स का कहना था कि आप पनीर को भी इसी तरीके से मैश करके डालें, तो आज मैं उसी तरीके से मैश करके पनीर को बना रही हूँ इस नाश्ते को। तो देखिए इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। बढ़िया से आटा को एक बार मसल लेते हैं और थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लेते हैं। अब इसकी बड़े साइज़ की गोला बनाकर पेड़ा का शेप दे लेंगे और थोड़ा-सा सूखा आटा से इसको हम डस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हमें बेल लेना है, इसकी एक बड़े साइज़ की रोटी। तो रोटी टेढ़ा-मेढ़ा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से लंबाई में मैं इसको बेल कर तैयार करी हूँ। अब चाकू की मदद से इसको हम इस तरीके से लंबाई शेप में काट लेंगे। तो ये देखिए किनारे थोड़े बहुत फटे-फटे से हैं, तो इसको हटा देते हैं काट के। किनारे सूजी डालने की वजह से थोड़े बहुत फट जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, इस तरीके से कटिंग करने से सही हो जाता है। तो चलिए जो साइड वाले किनारे हैं इसको हटाकर हम वापस जब बेलेंगे तो इसका और नाश्ता बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसमें आलू का जो हमने स्टफिंग तैयार किया है ऐसे इसका रोल बन के जैसा बनाकर इसको हम रख देंगे इन रोटियों पे। और ये देखिए इस तरीके से इसका सिरा उठाते हुए हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो बहुत ही आसान सा स्टेप है, जैसे मैं बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके आप ऐसे बना सकते हैं। और बस यहाँ से इसकी कर देते हैं कटिंग और ये लीजिए एक पीस यहाँ पे नाश्ते का बहुत ही सुंदर सा पीस बनकर तैयार है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो है साइड वाला किनारा ये फ्राई करते टाइम खुल सकता है, तो आप थोड़ा सा पानी लगाकर इसको अच्छे से पैक कर लें। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक पीस आपको और बंद करके दिखाती हूँ नाश्ता का। बहुत ही बढ़िया से आप इस तरह का सुंदर सा लुक दे सकते हैं नाश्ता में बहुत ही ईजिली। तो चलिए इस तरीके से स्टफिंग को सेंटर में डालकर रोल पहले एक साइड से घुमाकर और फिर इसको कटिंग करेंगे। ऐसे पहले कटिंग कर लेंगे तो कोई छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए चलिए यहाँ पे ये दूसरा पीस भी नाश्ता का हमारा बनकर तैयार है। तो सेम इसी तरीके से बाकी का जितना भी पीस है उसको हम तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से सारा नाश्ता तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको 1 आध घंटे के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं। और ये जो थोड़े बहुत ऊपर से स्टफिंग खाली से दिख रहे हैं किसी में, तो इसको हम ऊपर से फिल कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा देखिए स्टफिंग लेंगे और इस तरीके से भर देंगे। तो चलिए इतना तक तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। फ्रेंड्स बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी किट्टी पार्टी वगैरह हो तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर उन्हें खिला सकते हैं। यकीन मानिए सभी को बहुत ही पसंद आने वाला ये रेसिपी है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। गैस पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल को बढ़िया से गरम कर लिया है।
तो यहाँ पे ऑयल को बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। जब ऑयल मीडियम टेम्परेचर पे ही रहे तो हम एक-एक करके सारा पीस नाश्ता का ऐड कर देंगे। अक्सर लोग बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब नाश्ता इस तरह का गेहूँ के आटे से बनाते हैं तो तेल को बहुत ज़्यादा गरम कर देते हैं, धुआँ फेंकने जैसा, और तब उसमें नाश्ता डाल देते हैं। उससे होता ये है कि नाश्ता डालते ही उसमें बबल्स आ जाते हैं और नाश्ता जो है ऊपर से तुरंत ही पक जाता है, लेकिन अंदर से नाश्ता कच्चा ही रह जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। गैस का फ्लेम मीडियम लो करके अच्छे से इसको फ्राई करना है। और ये देखिए बिल्कुल भी बबल्स नहीं पड़े हैं और सुंदर सा हल्का-हल्का कलर भी आया है। तो इस तरीके से पैन में मैं इसको ऐसे हिलाकर इसको घुमा ले रही हूँ और यहाँ पे इसको अब हम अच्छे से एक साइड से पकने देंगे। तो जैसे ही एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, जैसा कि समोसा कचौरी वगैरह का होता है, तो हम फटाफट से नाश्ता को पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है ये कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर आज की ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली एंड फ्रेंड में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तरफ से हमारा नाश्ता बहुत ही सुंदर से पक चुका है और बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है नाश्ते में। तो चलिए फटाफट से फोर्क की मदद से सारा ही नाश्ता का पीस हम पलट लेते हैं। और बस मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, नाश्ते में बढ़िया सा कलर आ जाता है। तो अब यहाँ पे हमें करना ये है कि ले लेना है छन्नी, और छन्नी की मदद से हम नाश्ता को पैन से बाहर निकालेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नाश्ता ऑयल में फ्राई है तो काफ़ी ऑयली होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ है, क्योंकि सूजी डालने के वजह से नाश्ता क्रिस्पी भी बनता है और कम ऑयली बनता है। इसीलिए 2 चम्मच सूजी आप ज़रूर से डालें जब आटा लगा रहे हों। तो चलिए एक-एक करके सारा ही नाश्ता निकाल लेते हैं पैन से बाहर, और देखिए अभी भी पैन में वैसा का वैसा ही ऑयल है। इस नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो की चटनी के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और एक बार मेरे इस तरीके से आप इस नाश्ता को बनाकर फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।